यूपी बोर्ड की परीक्षाएं कराने के लिए लगातार पारदर्शिता अपनाई जा रही है ताकि नकल विहीन परीक्षा हो। इसको लेकर के जो भी केंद्र बनाए गए हैं, ऐसे केंद्रों पर कैमरा और तमाम चीज़ों से लैस जो केंद्र हैं उन्हीं को केंद्र बनाया गया है। ऐसे में आपको बता दें कि लगातार इसकी मॉनिटरिंग यूपी बोर्ड करेगा। जो इंटरनेट की व्यवस्थाएं भी होनी चाहिए और हर कमरे में वॉइस रिकॉर्डिंग युक्त कैमरे भी होने चाहिए। इसकी पड़ताल के लिए इंडिया न्यूज़ आज एक ऐसे ही सेंटर पर पहुंचा है जो राजधानी लखनऊ के रघुनाथ खेड़ा का ये एसवीएन इंटर कॉलेज है और यहाँ भी यूपी बोर्ड की जो सेंटर है वो बनाया गया है। करीब 8 से 10 कमरे हैं जो सेंटर पर इस्तेमाल किए जाएंगे। वहीं हर एक कमरे पर कैमरा भी लगाया गया है। हम आपको दिखाएंगे। एक आप देख रहे हैं कमरा नंबर 2 है। यहाँ हालांकि बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अपने सहयोगी से कहेंगे थोड़ा सा दिखाएं कि यहाँ पर किस तरह से अंदर कैमरा लगाया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैमरे से कमरे को लैस किया गया है जिसकी मॉनिटरिंग की जाएगी लगातार। और वहीं साथ ही साथ हर कमरों में लाइट की भी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि बच्चों को कोई असुविधा ना हो और चारों तरफ स्कूल के बाउंड्री वॉल भी होनी चाहिए। एक और कमरा है जहाँ पर हम दिखाएंगे कि वॉइस रिकॉर्डर युक्त कैमरा है यहाँ पर जो लगातार बच्चों की मॉनिटरिंग करेगा। यहाँ पर टीचर्स भी हैं। हम थोड़ा सा बात भी करेंगे। सर, थोड़ा सा आपसे बात करना चाहेंगे। आपके कमरे में अगर देखा जाए तो किस तरह से कैमरे से इसको लैस किया गया है? ये दाहिने ओर एक कैमरा लगा हुआ है जी सर, इससे कितनी पारदर्शिता आएगी बोर्ड परीक्षाओं में? नहीं, पूरी तो नहीं आएगी जब तक दोनों साइड में नहीं लगेंगे, क्योंकि ये अगर एक कैमरा लगा हुआ है, अगर इसके नीचे कोई खड़ा हो जाता है वो कैमरा कैच नहीं करेगा। तो दूसरा भी कैमरा लगेगा? हाँ, दूसरा होना चाहिए। बिल्कुल। यहाँ पर अभी एक कैमरा लगा है, दूसरा कैमरा भी लगना है। पीछे आप देख सकते हैं कि होल भी बाकायदे बनाया गया है जो कहीं ना कहीं दूसरे कैमरे के लिए लगा है। तो कहीं ना कहीं यूपी बोर्ड की जो परीक्षाएं होंगी उसमें पारदर्शिता लाने के लिए लगातार ये कोशिश की जा रही है कि यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में पारदर्शिता लाई जाए और हर कमरे में रोशनी हो। ये दूसरा कमरा है, यहाँ भी देख सकते हैं कि वेंटिलेशन भी अच्छा है और जो कमरा है वहाँ पर अच्छी रोशनी भी है, साथ ही साथ कैमरे से लैस भी है। ये कमरा भी देख सकते हैं कि कैमरे से लैस किया गया है ताकि पारदर्शिता लाई जा सके। यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं हम उनसे भी बात करेंगे, पूछेंगे कि आखिर इनके सेंटर पर कितने कमरे हैं और कुल कितने बच्चे इस बार यहाँ पर एग्ज़ाम दे रहे हैं। इसको लेकर के उनसे बातचीत करेंगे। देख सकते हैं ये प्रधानाचार्य कक्ष है। यहाँ पर अंदर प्रिंसिपल साहब बैठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं कि इस पूरे सेंटर को क्या क्या व्यवस्थाएं दी गई हैं। देख सकते हैं यहाँ पर मॉनिटर भी लगा हुआ है। बात करते हैं। सर, इंडिया न्यूज़ में आपको बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से सरकार पारदर्शी परीक्षाओं को लेकर के बाकायदे व्यवस्थाएं कर रही है, ऐसे में हम जानना चाहेंगे कि आपके सेंटर पर क्या क्या व्यवस्थाएं हैं और कितने बच्चे यहाँ पर परीक्षाएं देंगे? यूपी बोर्ड में जो मानक है, हमारे यहाँ की विद्यालय में चारों ओर चार दीवारी होनी चाहिए, गेट होना चाहिए और जिन कमरों में परीक्षाएं हो रही हैं उनमें वॉइस रिकॉर्डर युक्त सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए। एक स्ट्रांग रूम होना चाहिए जहाँ पे कापियाँ रखी जाएं। सीलिंग पैकिंग के लिए जहाँ पे व्यवस्था हो वहाँ भी कैमरे लगे होने चाहिए। शौचालय होने चाहिए, बालक बालिकाओं के अलग अलग शौचालय होने चाहिए। विद्युत व्यवस्था होना चाहिए। जनरेटर की व्यवस्था, अगर विद्युत व्यवस्था ना हो तो जनरेटर की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे सुचारू रूप से ऑनलाइन मॉनिटरिंग हो सके। इसके साथ ही अग्निशामक की भी सारी व्यवस्थाएं हमारे विद्यालय में होनी चाहिए और वो हमारे विद्यालय में ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। सर, कितने बच्चों का ये पूरा सेंटर बना है और कितने कमरे इस्तेमाल हो रहे हैं इसमें? हमारे इस बार 280 बच्चों का सेंटर बना है। 222 बच्चों का हाई स्कूल का और 58 बच्चों का इंटर का बना हुआ है और जिसमें से 8 ही कमरे सिर्फ इस्तेमाल हो रहे हैं। 8 कमरे। कितने तारीख से कितने तारीख तक परीक्षाएं चलेंगी और कितने कितने पालियों में रहेंगी ये? 22 फरवरी से और 4 मार्च तक परीक्षाएं यहाँ चलेंगी और दोनों पालियों में परीक्षाएं होंगी टाइम टेबल के हिसाब से। क्या टाइमिंग इस बार रखी है बोर्ड ने? इस बार टाइमिंग वही 7:30 की रखी है और सेकंड पाली की? सेकंड पाली की 2 से रखी है। 2 बजे। बिल्कुल। ये थे हमारे साथ में यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं जिन्होंने बताया कि बोर्ड परीक्षाओं को लेकर के जिस तरह से सरकार ने पारदर्शी परीक्षाएं कराने को लेकर के सेंटर चुने हैं, उनमें कहीं ना कहीं जो मानक दिए गए हैं, जिन सेंटरों ने इन मानकों को पूरा किया है, उन्हीं को सिर्फ और सिर्फ सेंटर बनाया गया है बोर्ड परीक्षाओं के लिए। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए जय शुक्ला।
ये बना लीजिए जो बहुत इम्पोर्टेंट है रोड का